देखिए ध्यान से, हम लोग पिछले क्लास लास्ट क्लास में ना मॉडल वर्ब पढ़े थे। कौन कौन पढ़े थे? मॉडल वर्ब पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ठीक है, जिसको बोलते हैं आदर्श क्रियाएं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? आदर्श क्रियाएं। कौन क्रियाएं बोलते हैं? आदर्श क्रियाएं। मॉडल वर्ब होता है आदर्श क्रियाएं। वैसे वर्ब जो सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करेगा उसे हम लोग कहेंगे मॉडल वर्ब, है ना, आदर्श क्रिया। अब मॉडल वर्ब को हम लोग क्या किए? दो भाग में बांटा। कितने भाग में बांटा? दो भाग में। कितने भाग में बेटा? दो भाग में। वो दो भाग का नाम यदि हम बांटे तो पहले वाले भाग का नाम रखे हम सजेशन। क्या नाम रखे बेटा? सजेशन। क्या नाम रखे? सजेशन नाम रखे। क्या नाम रखे? सजेशन। बात समझ आ रहा है? और दूसरा का नाम रखे पावर। क्या नाम रखे? पावर। सजेशन का अर्थ होता है सलाह। सलाह है, सलाह मशवरा जिसको बोलते हैं, सुझाव है ना। किसी को सलाह सुझाव नहीं देते हैं, किसी को सलाह देना चाहिए, है ना, ये सजेशन। अब सजेशन को जो उसको तीन भाग में बांटे। कितने भाग में बांटा? तीन भाग में। बात समझ में आ रही है? तो है नहीं, यानी सजेशन माने सलाह मशवरा सुझाव, इस सब का अर्थ होता है मतलब चाहिए। जैसे आपको स्कूल जाना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको वहां जाना चाहिए, मतलब चाहिए। क्या आएगा? चाहिए। ये चाहिए जो अर्थ आता है उसको बोलेंगे हम लोग सजेशन में आता है। किसमें आता है? सजेशन में। तो सजेशन में आता है तो चाहिए दो तरह होता है, यानी सजेशन सजेशन तीन तरह का होता है। तीन प्रकार, तीन भागों में बांटा गया है। पहले भाग का नाम रखा सूड। क्या नाम रखा? सूड। दूसरा का क्या नाम रखा? आउटो। और तीसरा का क्या नाम रखा? मस्ट। बात समझ यहाँ तक आ रही है? यहाँ तक सबको समझ में आ रही है ना बात? तो सजेशन सूड मैंने क्या होता है बेटा? चाहिए। आउटो मैंने क्या होता है? चाहिए। मस्ट मैंने क्या होता है? चाहिए। यानी तीनों का अर्थ क्या मेरा होता है बेटा? चाहिए। तीनों का अर्थ क्या होता है? चाहिए। बात यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक सबको क्लियर है ना? यहाँ तक सब क्लियर है कि नहीं है? आप क्या होता है, ये जो है सूड, ये साधारण काम के लिए होता है। किस काम के लिए होता है? साधारण काम के लिए। ये किसी बात पर कितना प्रतिशत दबाव रहता है? 50%। ये किसी कितने कौन काम के लिए किया जाता है? साधारण काम के लिए। जैसे तुमको जाना चाहिए, है ना, यानी साधारण यानी नॉर्मल। क्या बात बोलते बेटा? नॉर्मल के लिए। किसके लिए किया जाता है? नॉर्मल। नॉर्मल कामों के लिए किया जाता है। किसको? सूड का प्रयोग। सूड का प्रयोग किससे किया जाता है? नॉर्मल कामों के लिए किया जाता है। इसका भी अर्थ होता है, आउट टू का भी अर्थ होता है क्या है? चाहिए। लेकिन मार्टर मार्टर में होता है, मार्टर में होता है नेक काम, नैतिक काम या धार्मिक। नैतिक काम या धार्मिक काम। नेक काम या धार्मिक काम, है ना। नेक काम माने कि बड़ों का आदर करना चाहिए, शिक्षक को आदर करना चाहिए, माता पिता का सेवा करना चाहिए, ये आपका नेक काम में आता है ना। धार्मिक काम में जैसे रोजा रखना चाहिए, उपवास करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, ये सब धार्मिक काम में आ जाता है। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो ये सब कामों के लिए आता है तो उसको किसका प्रयोग करते हैं हम लोग बेटा? आउटर। ये किसी बात पर किसका कितना दबाव रहता है? 80%। किस पे रहता है? 80%। यानी इसका नैतिक धार्मिक काम के लिए मार्टल और इंग्लिश से क्या बोलते हैं? मार्टल। और इसका साधारण क्या कहते हैं? नॉर्मल। ये किसी बात पर कितना दबाव रहता है? 80%। ये कितना रहता है? 50%। अब 3 नंबर मस्ट। मस्ट माने क्या होता है? चाहिए। क्या होता है? चाहिए। ये अवश्य माने जोरदार मेरे लिए। किसके लिए होता है? जोरदार के लिए। किसके लिए होता है? जोरदार यानी इनफैटिक। क्या होता है? इनफैटिक यानी जोरदार कामों के लिए। यानी किसी बात पर कितना प्रतिशत दबाव रहता है? दबाव। इसमें कौन सी का बात छुपा रहता है? अवश्य। क्या रहता है? अवश्य। जैसे तुमको अवश्य परीक्षा देना चाहिए, तुम्हें अवश्य दवा खाना चाहिए, यहाँ अवश्य की बात आएगा, कौन सी का प्रयोग होना चाहिए? मस्ट। क्या आएगा? मस्ट। यानी शुड, आउट टू और मस्ट, ये तीनों भी क्या एक तरह का मॉडल वर्ब है, लेकिन किस में रखा गया है? सजेशन में। हमको किसके तीनों भाग को रखे हम लोग? सजेशन में। अब ये हम तीनों पढ़ चुके थे। हम लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? हम इसको दो रूप में पढ़े थे। ये जितने भी हम प्रयोग पढ़ रहे हैं टेंस के दो रूप में, एक एग्जिस्टेंस के रूप में और एक वर्ब के रूप में। एक एग्जिस्टेंस के रूप में और वर्ब के रूप में। अब आता हम इसको तो पढ़ लिए थे। अब दूसरा आया क्या? पावर। पावर को बोलते हैं ऊर्जा, शक्ति। समझ आ रहा है? औकात बोलता है ना, क्षमता। हाँ हो बोल। मैंने इस सब चीज के लिए क्या होता है? पावर बोलते हैं। जिसमें इस पावर के उसमें क्या आता है? ये भी तीन भाग में बांटा गया। किस भाग में बांटा गया? सकना। यानी पावर हो सकता है क्या होता है? जिसमें सकना रहता है। क्या रहता है? सकना। क्या आएगा बेटा? सकना। यहाँ तक समझिएगा। इसको भी तीन भाग में बांटा। किस भाग में बांटा? तीन में। एक का नाम रखा मैं। क्या नाम रखा? मैं। दूसरा का नाम रखा एबल टू। क्या नाम रखा? एबल टू। और तीसरा का नाम रखा
कैन। क्या नाम रखा? कैन। यहाँ तक समझ में आ रही बात को? यानी पावर भी एक तरह का क्या है? मॉडल वर्ब है नहीं? हम मॉडल वर्ब को दो भाग में बांटे, एक सजेशन के रूप में लिखे, एक पावर के रूप में लिखे। हाँ हो बोल। बात समझ यहाँ तक आया? अब ये पावर को बेटा हमको जो रखा, तो सजेशन तो क्लियर मेरा हो गया यहाँ तक। अब आते हैं पावर में। पावर को तीन भाग में बांटा, जिसका नाम है मे, एबल टू और एगो कैन। मे एबल टू मे का अर्थ होता है सकना। क्या अर्थ होता है? सकना। एबल टू मन क्या होता है? सकना। कैन मन भी क्या होता है? सकना। यानी तीनों का अर्थ क्या होता है बेटा? सकना होता है। तीनों का अर्थ क्या होता है? सकना होता है। यानी तीनों का अर्थ हम क्या लिख सकते हैं बेटा? सकना। लेकिन तीनों का जो प्रयोग होगा वो तीन अवस्था में होगा, अलग अलग जगह में होगा। यानी मैं जो होगा, ये मैं का जो काम होगा नॉर्मल या साधारण, यानी संभावना वाली में काम में आएगा। संभावना इसमें जिसके शायद का भाव छुपा रहेगा। क्या भाव है? शायद। शायद आज वर्षा हो सकती है, शायद वो स्कूल जा सकता है। जहां शक वाला चीज आएगा, कौन चीज आएगा? शक। यानी इसमें जितना भी आपका छुपा रहेगा, इधर आएगा शायद, शक, संभावना। बात यहाँ तक समझ आ रही है? ये सब चीज रहेगा किसमें? और सकना रहेगा, तो समझ आना कि इसका प्रयोग क्या होगा? मैं होगा। है ना? बात समझ आ रहा है? आप किसी घर गए हैं और वहां अंदर घुसना चाहे तो उसको परमिशन मांगे तो कैसे मांगेंगे हम लोग? शायद मैं अंदर आ सकता हूँ, मतलब मैं आई कम इन सर बोलते हैं। क्यों? शायद मैं अंदर आ सकता हूँ, वो परमिशन दूसरे पे जा रहा है, अनुमति। ये सब चीज जो आता है इसमें किसमें आता है? मैं में। मतलब दूसरे पे ये काम जो होता है दूसरे पे अगर छोड़ेगा, पावर किस पे चला जा रहा है? दूसरे पे चला जा रहा है। यानी 50-50 काम में बात होता है। कितना बात होता है? क्या है कि नहीं? आप किसी को परमिशन अंदर जाने को नहीं अंदर आने दिया, उनका मन है। यानी काम किस पर जा रहा है? उस पर जा रहा है। यानी संभावना वाली चीज है, उसमें पावर कितना दिखा रहा है? 50% दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? 50%। यहाँ तक सबको क्लियर है? और ये मे का ये मे जो है ये आपका प्रेजेंट टेंस में, किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में। आप पास्ट रूप में, पास्ट टेंस में क्या होता है? माइट। क्या होता है? माइट। पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा? ये माइट। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों मे और माइट का प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट और क्या बोलते हैं, प्रेजेंट और पास्ट में किया जाता है प्रयोग। प्रेजेंट और पास्ट में किया जाता है, लेकिन कहां पर? शायद, संभावना, शक, अनुमति वाला चीज में किया जाता है। लेकिन कैन, कैन होता है ये कैन जो होता है ये क्षमता होता है। कैन माने क्या होता है? क्षमता वाली बात है, कैपेसिटी वाली बात आता है। क्या वाला जाता है? कैपेसिटी। यानी ये किसी बात पर कितना प्रतिशत दबाव रहता है? 100% दबाव रहता है। कितने प्रतिशत दबाव रहता है? 100% दबाव रहता है। ये इसमें ओ अवश्य का भाव छुपा रहता है। कौन चीज का भाव छुपा रहता है? अवश्य। अवश्य वो स्कूल जा सकता है, अवश्य वो दवा खा सकता है, अवश्य वो यहाँ से वो जंप कर सकता है। माने किसमें बात हो रहा है? अवश्य समझ, या मैं अपने पर आएगा तो भी होगा समझ। यानी ये और ये 50% का बात करता है, ये 100% की बात करता है। और ये दोनों समझ आ रही है नहीं आ रहा है? इसका पास्ट होता है कूड। क्या होता है? कूड। पास्ट में क्या आएगा? कूड। यानी मे और कैन का प्रयोग प्रेजेंट, और पास्ट टेंस में किया जाता है। ठीक है? प्रेजेंट में अगर 50% किसी काम पे दबाव आती, क्या बोलते हैं, क्षमता रहेगा तो मैं लगाएगा। पास्ट में आएगा तो माइट लगाएगा। इसमें प्रेजेंट में आएगा तो कैन लगाएगा। 100% काम होना चाहिए। और इसमें यदि पास्ट में आएगा 100% काम रहेगा तो वो कूड में आएगा। लेकिन इनमें इन दोनों का जो प्रयोग है फ्यूचर में नहीं होता है। क्या होता है? फ्यूचर में नहीं होता है। तो फ्यूचर का काम कौन करता है? एबल टू। कौन करता है? एबल टू। एबल टू यानी इसका नाम है योग्यता। क्या नाम है? योग्यता, एबिलिटी जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एबिलिटी, इसीलिए योग्य नाम है। ठीक है? जैसे इसका अर्थ होता है, इसका भी अर्थ होता है सकना, है ना? इसका तीनों टेंस के तीनों प्रेजेंट टेंस के तीनों इंडिफिनिटो में इसका प्रयोग किया जाता है ना? अच्छा सॉरी, इनपरफेक्टो में किया जाता है। प्रेजेंट इनपरफेक्ट, पास्ट इनपरफेक्ट और फ्यूचर इनपरफेक्ट में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं स्कूल जा सक रहा हूँ, मैं स्कूल जा सक रहा हूँ, या मैं स्कूल जाने योग्य हूँ, या मैं स्कूल जा पा रहा हूँ। ये होगा किसमें? उसमें एबल टू का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? एबल टू। जैसे होगा मैं स्कूल जा सक रहा हूँ। कोई बोल रहा है सक नहीं, सक में हो गया, या पा रहा हूँ, या योग्य हूँ। मैं स्कूल जा पा रहा हूँ, या कोई बोले मैं स्कूल जाने योग्य हूँ। क्या होगा? मैं स्कूल जाने योग्य हूँ। तो आई एम एबल टू
कौन टू, एबल टू, गो टू कहाँ होगा बेटा, स्कूल। बात समझ में आया? यानी यही यही ये प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस में हुआ, पास्ट इन में तो क्या हो जाएगा, था आ जाएगा, फ्यूचर में तो क्या गया, गागी हो गया। बात समझ आया? तो ये तीनों हो गया पावर, यानी पावर में से हम ये तीन चीज को आपको पढ़ाना, इस मैं का प्रयोग बता दिए थे। अब मैं का हो गया कंप्लीट, शायद हो गया। अब हम लोग आते हैं किसका प्रयोग, एबल टू में। किसका प्रयोग आएंगे, एबल टू में। बात यहाँ तक क्लियर हुआ?